दूसरे दिन का खेल अभी जारी है और 20-21 विकेटें गिर गई हैं इसमें। तो ये होम कंडीशंस का दुरुस्त फ़ायदा है या फिर आप समझते हैं थोड़ा सा गैर ज़रूरी तौर पर स्पिन बॉलर्स के लिए ज़्यादा मदद है? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए आप कंडीशंस जो है सूटेबल जो है ना फास्ट बॉलर्स को ज्यादा कर रही हैं और स्पेस पे इतनी नहीं करी क्योंकि वेदर कंडीशन ऐसी हैं कि जहाँ पर सीम स्विंग भी हो रहा है और पिच पे अगर देखें बिहेवियर तो थोड़ा सा लो बाउंस नजर आता है। पिच थोड़ी सी इवन नहीं है जिस तरह से फास्ट बॉलिंग की होनी चाहिए पिच इवन। यही प्रॉब्लम हुई है कि जहाँ पर साजिद खान होते हैं स्पिन अटैक करते हैं तो वो आउट करते हैं और नुमान जैसे जो प्लेयर है जी जी हसन, तो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें मगर ओवरऑल कंडीशंस जो है वो विंटर है, उसकी वजह से थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी रहता है और नमी भी रहती है पिच पे। और टॉस जीत के शाम ने बैटिंग का फैसला किया है, उस तरह से वो स्कोर्स रन नहीं कर पाए जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने करना चाहिए था। मगर यही है कि ऐसी पोजीशन में जब विकेट गिरती है तो इट मीन्स जो क्लाउडी वेदर है, जो कंडीशंस है, फॉग बहुत ज्यादा हुई है मुल्तान में, तो वहां पर बॉलिंग साइड को ज्यादा सपोर्टिंग रोल मिलता है। और यही वजह है कि जहाँ पर सीम स्विंग होता है तो वहां पर पाकिस्तानी बैटर्स अगर आप न्यूजीलैंड में देखें और साउथ अफ्रीका में देखें तो वहां पर स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। और यही पोजीशन रही कि जहाँ स्ट्रगल किया वहां पर पहली इनिंग में जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी सऊद शकील ने, वहां से एक बड़ा अच्छा सेटअप दिया बैटिंग लाइनअप पे पाकिस्तान टीम को और शाह मसूद ने दिया, रिजवान ने दिया, सॉरी रिजवान की बड़ी अच्छी इनिंग्स रही क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ओवरऑल देखें तो अब तक विकेट तो गिर रही है मगर पाकिस्तान को वापस कमबैक करना पड़ेगा इस टेस्ट मैच में। अच्छा रज़ा, जब हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं सऊद शकील की, वही कंडीशंस जहाँ पर दीगर बल्लेबाज अगर स्पिन हो रहा है बॉल तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाते हैं, क्या ये कराची में क्रिकेट खेलने का उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? उनकी टेक्निक ज़्यादा बेहतर है अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, जो वो दूसरों से मुनफरिद नज़र आते हैं जब वो स्पिनर्स के को खेल रहे होते हैं। भले बॉल लंबा स्पिन हो रहा है, भले शार्प स्पिन हो रहा है, दोनों जगह पर वो ज़्यादा अच्छे कंट्रोल के साथ खेलते हैं। ये कराची में ज़्यादा क्रिकेट खेलने का उनको फ़ायदा, ये नेचुरली आप देखते हैं कि उनके पास शॉट्स ज़्यादा हैं उस हिसाब से? नहीं, सऊद शकील तो टेक्निकली बहुत ही अच्छे साउंड प्लेयर हैं और उनकी टेक्निक इसीलिए अच्छी है कि बैट को हैंग नहीं करते हैं वो। और कभी भी जब स्पिन ट्रैक होता है वहां पर आप बैट को हैंग नहीं करेंगे तो मेरिट पे खेलेंगे, बॉल को स्पिन जहां पर हो रही है वहां खेलेंगे और आपको हेल्प मिलेगी। तो यही चीज थी कि और बड़ा अच्छा सवाल है कि कराची में जो है ज्यादातर टेस्ट प्लेयर्स जितने भी आप देखेंगे जितने बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं वो भी कराची से भी निकले और स्पिनर को बहुत अच्छा खेला है उन्होंने। नो डाउट सलीम मलिक थे, वाइड प्लेयर, स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलते थे। मगर फिर भी सऊद शकील की टेक्निक ऐसी कि 950 कंसेक्यूटिव कर चुके हैं अपने कैरियर में। यही है कि विद द स्पिन खेलते हैं, अगेन द स्पिन नहीं खेलते बॉल को, जिसकी वजह से वो स्पिनर पे आराम से जो है वो अटैक भी करते हैं, जब चाहे स्वीप शॉट मारते हैं, जब चाहे पिछले पैर पे आगे बैक फुट पे आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल होती है वहां पर कट शॉट खेलते हैं बिटवीन कवर और मिड ऑफ की जानिब। तो यही चीज होती है कि आपको परफेक्शन चाहिए होती है, मैरिट टू द बॉल, और जहां पर मैरिट पे बॉल पिच हो रहा हो उसको मैरिट पे खेलें। तो इसलिए इनकी सक्सेस का राज भी यही है सऊद शकील का कि वो स्पिन पे भी अच्छा खेलते हैं और फास्ट बॉलर पे भी जो है बैट को हैंग नहीं करते हैं। कामरान गुलाम जैसे प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा हैंग कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं फास्ट बॉलिंग पे। अच्छी बॉलिंग के खिलाफ जो है आपको मुश्किल होती है वो तभी होती है जब आप बैट को हैंग कर रहे होंगे, क्लोज टू द बॉडी बैट को लेके खेलेंगे तो आप यकीन रन करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं सऊद शकील अब तक टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा, ये जो आपने उनके शॉट्स की बात की है, ये उनके स्वीप में भी वेरिएशन है सऊद शकील के, तो ये भी एक डिफरेंट किस्म की स्किल है। फिर आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, वो प्रैक्टिस भी करते हैं रेगुलरली और स्पिन पे काफी महारत रखते हैं। फिर रिवर्स शॉट जो है वो भी खेलने में महारत रखते हैं, पैडल शॉट जो होता है, क्योंकि अक्सर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं उन्होंने 5 फील्डर ऑन साइड पे लिए हुए होते हैं और वो बैटिंग पैड की कोशिश करते हैं, बैटिंग पैड लगे या कॉर्ड बिहाइंड हो। जैसे शाह मसूद जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर पे कॉर्ड बिहाइंड हुए टू द बॉडी खेले और वन टर्न होके जो है वो जब पैड पे लगता है या ग्लव्स पे लगता है आपके तो इनसाइड एज भी आउटर एज भी लगता है तो वहां से चांसेस होते हैं आउट होने के, क्योंकि आप बॉडी से दूर खेलते हैं बॉल को। तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप स्ट्रीप शॉट खेलें, वहां से रन मिलते हैं आपको। बॉलर जो है फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप आता है। यूनुस खान की मिसाल अगर आप देखें तो यूनुस भाई आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के वाइज ऐसे प्लेयर है जो मुल्लिम को और हेरत को जो है खेलते थे, जो स्ट्रीप शॉट उन्होंने शुरू की थी और स्ट्रीप शॉट में मात हासिल की थी। तो स्पिनर का जो काउंटर होता है वो सबसे बड़ा स्ट्रीप शॉट ही होता है, वहां पर वो प्रॉब्लम भी होती है और बैटर्स को रन भी मिलते हैं। तो ये क्वालिटी थी सऊद शकील की जिसकी वजह से उनको रन भी मिल रहे हैं और वो अटैकिंग खेलते हैं। हसन, ये बताइएगा, जब आपने अभी कामरान गुलाम का जिक्र किया, ये साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेल रहे थे, वहाँ पर भी एक बॉल इनका प्ले डाउन हुआ और वो इनसाइड एज हुआ और वो चले गए, विकेट में लग गया बॉल, उनका बेल्स उड़ गई। ये वाला जो टेस्ट मैच है आपने उसमें पहली इनिंग्स में भी आपने उनका डिसमिसल देखा होगा
कि वो शॉट ऑफर ही नहीं किया उन्होंने और बॉल उनके टांग पर लगा तो लेग भी 4 हो गया। ये आपको क्या लग रहा है कि पेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर इस मखमसे का शिकार हैं, आगे खेलें पीछे खेलें या लेट हो रहे हैं? क्या आपको नज़र आता है बैसियत बल्लेबाज उनकी 2-3 डिसमिसल अगर आखिरी देखते हैं तो? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में आपको टेक्निक अच्छी करनी पड़ती है और टेक्निक पे यही होता है कि आप मेरिट पे बॉल को खेलेंगे और जब बॉल स्लीप स्विंग होता है तो वहां पर आपका फुटवर्क कहाँ पर जा रहा है बॉल पे, क्लोज टू द बॉडी जा रहा है, क्लोज टू द स्टम्प्स बॉडी से दूर जा रहा है। जहाँ पर आउट स्विंग होती है तो आपको आइडिया नहीं होता कि आउट स्विंग बॉल वो कहाँ पर स्टम्प से बाहर निकल रहा है या स्टम्प में आ रहा है। यही चीज थी कि कामरान गुलाम को अभी तक T20 फॉर्मेट से खेलते हुए आए, उनको टेस्ट क्रिकेट में अगर बैटिंग पिचेस होंगी तो आप रन कर लेंगे, मगर जहां पर स्विंग होगी, सीम स्विंग होगा, वहां पर स्ट्रगल करेंगे और यही वजह थी कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जब ड्राइव वाली बॉल मिलती है तो वो प्रॉपर ड्राइव खेलते हैं और जब ड्राइव नहीं मिलेगा, लेंथ बॉलिंग होती है तो वहां पर जो है बॉलर्स कामयाब रहते हैं उनको आउट करने में। तो मेरे ख्याल में शॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और सीम स्विंग पे जो है वो आपकी टेक्निक को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए आपको, क्योंकि आप मार्बल में खेलते हैं, बॉलिंग मशीन पे खेलते हैं, तो वहां पर आपको शॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी बड़े बॉलर्स आएंगे, टेक्निकल बॉलर आएंगे तो वहां पर आपको स्ट्रगल करने का मौका मिलेगा और स्ट्रगल आपके पास होती है इसलिए क्योंकि आपको फुटवर्क का पता नहीं लगता कि मैं कहाँ कौन सी बॉल लेंथ पे खेल रहा हूँ। अच्छा, जो पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के टॉप 4 आउट हुए उसमें कहाँ कहाँ आपको लगता है कि पिच का किरदार था या फिर शॉट गलत खेले? जैसे हुरैरा बॉडी से दूर खेल गए, बाबर आजम कोई 30-35 मरतबा कुछ अरसे में ऐसे ही बिल्कुल एज उनका होता है और वो आउट हो जाती हैं। शान थोड़े से अनलकी, आप अगर आप उसको आप किस तरीके से उनके आउट को बयान करेंगे? कामरान का आपने भी जिक्र कर दिया, तो ये जो हुरैरा और बाबर आउट हुए उसके बारे में आपकी क्या राय? पिच का अमल दखल था उसमें या फिर वो खुद उतने ज़्यादा अच्छी जगह पर नहीं थे खेलने के लिए उस बॉल को? देखिए, पिच का भी थोड़ा सा है और मैंने बताया कि विंटर चल रहा है पाकिस्तान में, तो जहाँ पर बॉल का जो है ना वो शाइन इतना जल्दी नहीं उतरता और बॉल पे शाइन रहता है और जब भी हमेशा बॉल पे शाइन रहेगा तो आप देखें कैप्टन जो होते हैं अपोजिशन साइड के, वो एक तरफ से स्पिनर लगाएंगे, दूसरी तरफ से फास्ट बॉल लगाएंगे और जब एक लेंथ पे बॉलिंग आ रहा होता है, इवन बाउंस होगा तो आप आराम से कवर ड्राइव मारेंगे, कट मारेंगे। जहां पर अप एंड डाउन बॉल थोड़ा सा होगा तो वहां पर स्ट्रगल करेंगे। कामरान गुलाम ने लेफ्ट किया, पहले इससे पिछला एक ड्राइव मारा था, कवर ड्राइव आउटस्टैंडिंग, वो हाफ वाली बॉल था, आपको मिल गया, मगर जब आपने देखा कि लेंथ बॉलिंग करेंगे तो वहां से वो थोड़ा सा अंदर एयर में आया और उनको जज नहीं हुआ। और फिर बाबर आजम को जिस तरह से देखा तो वो भी उनको जज नहीं हुआ, वो हाफ हिट खेलने के लिए गए, या बॉल को लीव करेंगे या फिर बॉल को खेलेंगे। और सेकंड का टाइम होता है आपको टेस्ट क्रिकेट में बॉल को फुटवर्क मूवमेंट में लेके आने का, बॉडी क्लोज टू द स्टंप्स खेलने का। तो ये एक मिस्टेक रही है बाबर आजम की भी, क्योंकि वो भी हेजिटेट होकर खेल रहे होते हैं ऑफ स्पिन बॉल को। अक्सर जो है कभी थर्ड मैन को ग्लांस करते हैं, कभी पॉइंट की तरफ खेलते हैं, तो वहां पर एज लगने का खतरा होता है। और हुरैरा की आपने बात करी, वो भी जाहिर बात है एक डोमेस्टिक में काफी सेंचुरी, डबल सेंचुरी उन्होंने की काफी अरसे से। जिस तरह कामरान गुलाम 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे थे डोमेस्टिक में, फिर इनको चांस मिला और हुरैरा ने भी जो है बड़े रन किए डोमेस्टिक में। मगर डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग खेलना होता है और जब इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, वेस्ट इंडियन बॉलर्स होते हैं या ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स होते हैं, जितने भी न्यूजीलैंडर बॉलर होते हैं, इनको लेंथ बॉलिंग करते हैं ज्यादातर, तो वहां पर शॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको एक एक बॉल जो है वो आई कोऑर्डिनेशन के साथ खेलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में हुरैरा को अभी और टाइम लगेगा, थोड़ा सा क्लोज टू द बॉडी अगर खेलेंगे तो वहां आपको रन मिलेंगे। और सबसे पहले बॉल को लीव करने का जो है तरीका आपको टेस्ट क्रिकेट में आना चाहिए। क्लोज टू द बॉडी। अभी भी बड़ा स्पिन हो रहा है बॉल यहाँ पर खेल के दूसरे दिन ही। अच्छा, ये पाकिस्तान में आपको लगता है कि स्पिनर्स का जो इतना ज़्यादा कामयाबियाँ हैं, फास्ट बॉलर्स के लिए फिर एक सोचने की बात है कि अगर आप नहीं विकेटें लेंगे टीम के लिए तो फिर जो टीम मैनेजमेंट है उसको सोचना पड़ेगा कि मैच जीतने का रास्ता क्या निकालना है। तो आपको लगता है कि फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के उतने ज़्यादा मौसर या कामयाब नहीं रहे हैं, तो दूसरे ख्याल के तौर पर टीम मैनेजमेंट इस तरफ गई, पीसीबी के जो फैसला करने वाले हैं वो इस तरफ गए कि फिर हम स्पिनर्स के ज़रिए मैच जीतते हैं? तो ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग के लिए कुछ तशवीशनाक चीज़ है आपके ख्याल में? बिल्कुल, क्योंकि T20 इतनी ज्यादा होगी पूरी दुनिया में और लीग से खेल रहे हैं प्लेयर सारे, तो मेरे ख्याल में इंजरी का शिकार भी हुए हैं। एक बेस्ट प्लेयर जो पाकिस्तान के पास अभी लास्ट 2-3 सालों में फास्ट बॉलर का आया था, वो नसीम शाह की शक्ल में आया था और शाहीन शाह की शक्ल में आया था, हारिस रऊफ की शक्ल में आया था। ये बेस्ट प्लेयर था आपका, मगर इंजरी हुई इन लोगों को इसलिए हुई क्योंकि लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल रहे हैं और T20 पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है हमारा। मेरे ख्याल में आपको दोबारा कमबैक करना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट में। मुझे याद है 2005 में 6 में जब हम इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में टेस्ट मैच जीते थे, जहाँ पर शब्बीर अहमद फास्ट बॉलर थे, मोहम्मद आसिफ जैसे बॉलर्स थे, राना नवीद जैसे ऑलराउंडर थे, मोहम्मद समी जैसे बॉलर थे। तो कभी भी आपको टेस्ट क्रिकेट में जब 20 से 22 आउट करने पड़ते हैं तो आपको फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छा रखना पड़ता है, जहाँ पर आपको वेरिएशन से बॉलिंग करना पड़े। और 17 साल बाद हमने इंग्लैंड को टेस्ट मैच हराया था मुल्तान में 2005 और 6 में।
यही वजह, और शुएब अख्तर जैसे स्टील स्टार बॉलर थे उस टीम में। तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो जब तक अच्छा नहीं होगा, आप टेस्ट क्रिकेट में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। वो मेरा ख्याल है कि 17-18 विकेटें ली थी उस सीरीज़ में शुएब अख्तर साहब ने, और मेरा ख्याल है उनकी भी वो एक कमबैक सीरीज़ थी, वो उससे पहले टीम का हिस्सा नहीं थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक सीरीज हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था उस वक्त, क्योंकि जब उनको इंजरी हुई थी तो इंजरी के बाद भी जो है वो लोग कह रहे थे कि शायद ये इतनी तेज बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, मगर वहां उन्होंने कमबैक किया उस बॉलिंग में, और आउटस्टैंडिंग जो है फॉस्टर कीपर थे उनको क्लीन बोल्ड किया, और बहुत सारे ऐसे जो है बैटर्स थे उनके, ट्रिस कॉथिक जैसे बैटर्स थे। वो उस सीरीज में तो स्लोअर वन के ऊपर भी उनकी स्लो वन के ऊपर भी बैट्समैन बोल्ड होते रहे हैं। बिल्कुल, हमेशा जब आप 44 के केस से बॉल 165 केस से बॉल करेंगे, 64 केस से और एकदम से स्लो बॉल करेंगे, 80 केस पे करेंगे, तो ज़ाहिर बात है डिफिकल्टी आती है बैटर्स को। तो यही चीज थी कि जब हेजिटेशन हुई और शुएब अख्तर जब अपनी पीक पे थे उन्होंने बॉलिंग करी तो काफी टेस्ट मैचेस उन्होंने जिताए, उसकी वजह से फिर स्पिनर जो थे उनको काफी हेल्प मिलती थी वहां